गाइस अभी जो है आप 10 मिनट में दिल्ली सल्तनत का चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो है CDS, PCS और UPSC का क्वेश्चन भी जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें से क्या आया हुआ है, ठीक है, इसी बार। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, ओके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत से। तो ट्रिक जो है वो क्या है, गुलाब खिले तो सांस ले, ये जो है कौन सा वंश कब आया था उसके हिसाब से है, ठीक है। तो सबसे पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इस हिसाब से आप याद रखेंगे। और शासक कौन थे, ऐबक, जलगया, खीबोसे, यानी कि संस्थापक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, खिज्र खां और बहलोल लोधी। से कुछ नहीं है, ओके, ये कुछ नहीं है, बहलोल लोधी, आप इतना याद रखेंगे, लोधी वंश से बहलोल लोधी। टाइम जो है ये जो है CDS में आया हुआ है। तो टाइम पीरियड के हिसाब से तुगलक सखी, ता से तुगलक वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, ठीक है। अब जो है हम गुलाम वंश से स्टार्ट कर लेते हैं। तो संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसे वास्तविक संस्थापक जो है नहीं कहा जाता था। इसके गुरु का नाम था बख्तियार काकी और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि ये लाखों में दान देता था। हातिम कुरान खान भी कहा जाता था, लाख बख्श भी कहा जाता था। सेनापति जो थे इनके बख्तियार खिलजी थे और गुरु बख्तियार काकी थे। गुरु बख्तियार काकी की याद में इन्होंने कुतुब मीनार बनवाया था और 2 फ्लोर तक बनवाया था और इसका काम जो है इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने जो है रिकन्स्ट्रक्शन कराया था, यानी कि टूट फूट हो गई होगी वो, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बिगाड़ा था, बंद है ना। अजमेर में 2.5 दिन का चौपड़ा बनवाया था, ठीक है, मस्जिद थी, 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गई। दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई इनकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की, ओके, बस इतना याद रखना है इसमें। उसके बाद में दूसरे आते हैं इल्तुतमिश, इन्हें कहा जाता है वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का, ठीक है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने खुतबा हासिल किया, जिनकी एक डिग्री होती होगी, खिलहत डिग्री हासिल करी, खुतबा पढ़वाया, मुद्रा स्टार्ट करी इन्होंने, तांबा की जीतल और चांदी की टका, ये याद रखना है, ताजी चौक, ताजी चौक, ओके, ऐसे याद रखेंगे, चा से टका। और इन्होंने जो है 40 दल तुर्की चलगाही की स्थापना करी और सामंत यानी कि एकता पेड़ाली स्टार्ट करी। एकता पेड़ाली में क्या होता है, एकता पेड़ाली में कि सैलरी के बदले आपको ज़मीन दी जाती है, भूमि, ओके। अब गाइस क्वेश्चन देखिए, जो UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2021 में इसी बार, कि ख्वारिज्म युवराज जियाउद्दीन मांगवरनी किसके शासनकाल में चंगेज खान से बचकर भारत में पनाह मांगने आए थे। तो वो किसके शासनकाल में आए हैं, इल्तुतमिश के शासनकाल में जियाउद्दीन मांगवरनी भारत आया था चंगेज खान से बचने के लिए, ठीक है। बाद में चंगेज खान जो है भारत नहीं आ पाया था किसी वजह से, क्योंकि इल्तुतमिश ने इन्हें पनाह नहीं दी थी, मना कर दिया था, चलो निकल लो। और ये जो है इल्तुतमिश UP के बदायूं का सूबेदार था, वो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं इनकी पुत्री रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का आपको इतना याद रखना है कि इनकी मृत्यु जो है वो कहाँ हुई थी, कैथल में मृत्यु हुई थी। ये UP PCS में क्वेश्चन आया हुआ है और साथ में ये CDS 2012 या पता नहीं 2013 में आया हुआ है, ठीक है। तो रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी, कैथल में, ओके। उसके बाद में बलवन बीच में हैं ये इतने सारे, पर बलवन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बलवन जो है ईरान का था, सिया था। ईरानी परंपरा सजदा, पैवोस, नवरोज़ पारसी त्यौहार जो है कौन मनाता था, ये NDA में आया हुआ है, नवरोज़ पारसी त्यौहार बलवन मनाता था, ठीक है, ओके। रक्त और लोह की नीति अपनाई इसने, ये इंपॉर्टेंट है, रक्त और लोह की इतनी। राजत्व का सिद्धांत दिया और 40 दल जो है जो इल्तुतमिश ने स्टार्ट करा था, जो इसने ख़त्म कर दिया। उलुग खां बोला जाता था बलवन को, सबसे पहले आपको याद रखना है, उलुग खान कौन, बलवन। और उलुग खां की उपाधि किसने दी थी, नसरुद्दीन शाह ने, आप देख सकते हैं ऊपर नसरुद्दीन शाह जेरे। दीवाने अर्ज की स्थापना करी थी, यानी कि सैन्य विभाग था, दीवाने अर्ज जो है कैसा विभाग था, सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना करी थी दीवाने अर्ज। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो PCS में आया हुआ है, प्योर इस्लामिक मकबरा जो है वो किसके शासनकाल में था, तो बलवन ने बनवाया था, ठीक है, प्योर इस्लामिक पद्धति का मकबरा। लास्ट जो है क्यूमज थे और उनकी हत्या कर दी जलालुद्दीन खिलजी ने। ये आ गए जलालुद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक, ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी पे आ जाते हैं। बचपन का नाम अली गुरसब था, ये PCS में क्वेश्चन आया हुआ है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया, जो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद थी किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में, उसी के सामने अलाई दरवाज़ा बनवाया, अलाउद्दीन अलाई दरवाज़ा। भूमि की पैमाइश, यानी कि भूमि को नापा, हिसाब लगाया, किसके पास कितनी भूमि है, ये PCS में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। धार्मिक नियमों से खुद को मुक्त कर लिया, PCS का क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी।
इसने 4 घोषणाएं करी जो आप देख सकते हैं, बट इसमें इंपॉर्टेंट जो है इसने स्थायी गुप्तचर रखे, ठीक है। नगद वेतन स्टार्ट करा इसने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्थायी गुप्तचर रखे। नगद वेतन स्टार्ट किया ईयरली, और क्योंकि वेतन स्टार्ट कर दी इसलिए एकता प्रणाली जो है जो इल्तुतमिश ने स्टार्ट करी थी वो अपने आप ही समाप्त हो गई। मतलब समाप्त क्या हो गई, करिए थी ना। कैंटीन व्यवस्था स्थापित करी, सैनिकों के लिए ड्रेस और घोड़ों पर निशान लगवाए। ये इसके टैक्स देख सकते हैं आप, जजिया, जक़ात, खरात, खुम्स, चरी घरी। खरात भूमि टैक्स, खुम्स जो है सैनिकों के लिए, जजिया गैर मुस्लिम के लिए, जक़ात जो है ओनली मुस्लिम के लिए। धार्मिक टैक्स थे ये दोनों ऊपर वाले। चरी जानवरों के लिए, घरी मकान के लिए। अच्छा, इसके शासनकाल में निजामुद्दीन मौलवी जो थे उन्होंने इनसे ये कह दिया था अलाउद्दीन खिलजी से कि हमारे घर में 10 दरवाजे हैं, आप अगर हमें पकड़ने आएंगे तो हम आगे पीछे के दरवाजे से निकल लेंगे। ओके, तो आप ये लाइन याद रखेंगे, किसके शासनकाल में बोली थी, अलाउद्दीन खिलजी के में, कि हमारे घर में 10 दरवाजे हैं। उसके बाद में देखिए इसके 4 प्रमुख सेनापति थे। मलिक काफूर जो है दक्षिण भारत विजय की जिम्मेदारी दी गई थी इसे, हिजड़ा था और 1000 दीनारी बोला जाता है। 4 विभाग थे। दीवान अर्ज की स्थापना किसने की थी, बलबन ने करी थी। और जो है रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी, कैथल में हुई थी। तो दीवान अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है। इस काल में इसका महत्व जो है वो बढ़ गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मुबारक खिलजी आते उसके बाद में, और ये पता नहीं कैसा कैसा आदमी था, तो ये लास्ट होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके, उसके बाद में आया तो तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक यानी कि गाजी मलिक कहा जाता है इसे, गयासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक। इसने नहर निर्माण स्टार्ट कराया था, और नहर निर्माण का जाल जो बिछा दिया था वो बिछाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया ने इनसे बात कही थी, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। लकड़ी के महल मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। यूपी के अफ़गानपुर में मृत्यु हो गई इनकी, ओके, अफ़गानपुर में मृत्यु हो गई, ये आप याद रखेंगे। बंगाल से लौट रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक पे आ जाते हैं। दीवाने कोही की स्थापना करी थी। कृषि मंत्रालय, तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलवाई थी। राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद ले गया था, ये इसकी गलतियाँ थी 5। खुरासान ईरान के लिए 3 लाख सैनिक, 3 लाख रुपए एडवांस सैलरी दे रखी थी, बट लास्ट में संधि कर ली तो ये, और कराची सैनिक भेज दिए हिमालय पर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आया था, इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये CDS 2 2020 में क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। डाक विभाग से संबंधित था। काजी यानी कि जज। दूत मंडल चीन भेजा इसने। दूत मंडल कहाँ पे भेजा, चीन, इब्न बतूता ने, ठीक है। मोरक्को अफ्रीका से भारत आया था। और इसके शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो है वो टूट गया, ठीक है। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हसन गंगू और विजयनगर के हरिहर और बुक्का, ठीक है। तो इब्न बतूता वाला क्वेश्चन जो है इसमें आया हुआ है। अब ये बताइए दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने करी थी, संस्थापक बलबन, ओके, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। नहरों का जाल बिछाया था। 1.8 लाख दास रखे थे। दीवाने बंदगान जिसे कहा जाता है, इसकी स्थापना करी थी। दास ले लो, दास ऐसे करके, ठीक है। दीवान ने खैरात की स्थापना करी थी, ओके। और जो इस बार क्वेश्चन आया है वो सुनिए, अशोक के टोपर स्तंभ को जो है उसको परिवर्तन कराया था, यानी कि दिल्ली लेकर आ गया था वो। इसका वर्णन जो है कौन सी बुक में किया गया है, तो सीरत फिरोज शाही, ओके। फिरोज शाह तुगलक, सीरत फिरोज शाही। दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। नेक्स्ट आता है नसीरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग ने आक्रमण किया इसके शासनकाल में, इतना याद रखना है। खिज्र कहाँ पंजाब का सूबेदार था, उसने हत्या कर दी नसीरुद्दीन महमूद की, ठीक है। तुगलक वंश का अंत। सैयद वंश स्टार्ट होते हैं। संस्थापक था, इतना याद रख लीजिए। मुबारक शाह सेकंड आए थे, सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी। अलाउद्दीन आलम शाह लास्ट था, बहलोल लोदी ने मार दिया इन्हें, ओके। लोदी वंश की स्थापना और संस्थापक बहलोल लोदी आपको दिख ही रहे होंगे। दरबारियों की रेस्पेक्ट करते थे। बहलोल सिक्के स्टार्ट करे अकबर के शासनकाल तक जो चले थे, ठीक है। अकबर ने चेंज कर दिया और जौनपुर जीता आक्रमण करके। नेक्स्ट आते हैं सिकंदर लोदी। इन्होंने क्या कमाई करी, 1504 में आगरा की स्थापना करी। गुलरुखी पत्रिका, तजिया निकालने, महिलाओं के मजार जाने पर रोक लगाई और गजे सिकंदरी पैमाना स्टार्ट किया, ठीक है। सिकंदर लोदी, तो गुलरुखी पत्रिका और आगरा की स्थापना। इब्राहिम लोदी जो है खतौली, ये याद रखिए, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर वसीज लोदी, और लोदी जो है मारे गए। और ये जो है दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो युद्ध में मारा गया, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिए। शासक जो है मुस्लिम थे, जनता जो है हिंदू थी। जजिया धार्मिक टैक्स था, ऑब्वियसली अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली स्टार्ट करी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने वेतन एकता प्रणाली को समाप्त किया था और ईयरली वेतन देता था। फिरोज शाह तुगलक जो है मंथली वेतन देता था, ठीक है। प्रमुख सिक्के कौन से थे, जीतल और टका, चांदी, चौक,
ताजी चौक। ओके, इकोनॉमी का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि था। एक ये याद रखेंगे, शुद्ध इस्लामिक पद्धति का मकबरा कहाँ था? बलबन के शासनकाल में था। अष्टभुजी मकबरा तुगलक काल के शासनकाल में। शुद्ध इस्लामिक पद्धति का मकबरा बलबन ने बनवाया था, ये भी याद दिया, ठीक है। उसके बाद में संगीत की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है शुद्ध इस्लामिक पद्धति का मकबरा, ठीक है। प्रमुख साहित्यकार थे इसके शासनकाल में अमीर खुसरो, यानी कि दिल्ली सल्तनत में। अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया जो इधर उधर कहते डोल रहे थे हमारे घर में 10 मकान है, अलाउद्दीन खिलजी से, गयासुद्दीन तुगलक से क्या बोला था इन्होंने कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। तो अमीर खुसरो जो है इन्हीं के शिष्य थे। बलबन से मोहम्मद बिन तुगलक तक 7 राजाओं के शासनकाल में रहे थे। फारसी ये जो लिखा हुआ है ये जो है दिल्ली सल्तनत की प्रमुख भाषा थी, फारसी, ठीक है। तोताए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। पूर्ण हिंदू यंत्र कौन सा है? वीणा। और हिंदू मुस्लिम का मिलाकर यंत्र कौन सा है? सितार। तारीख़ फ़िरोज़ शाही की जियाउद्दीन मांगवरनी ने लिखी है बुक, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। और ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए। गुप्त काल में संस्कृत भाषा बोली जाती थी। महात्मा बुद्ध की पौली भाषा थी। जैन धर्म की प्राकृतिक भाषा। सिंधु सभ्यता की कोई भाषा निश्चित नहीं है। दिल्ली सल्तनत की फ़ारसी और मुगल काल की उर्दू भाषा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब, और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। गुड बाय।